नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स टू फर्म, मींस एक बिजनेस को बेनिफिट क्या है, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको क्या बेनिफिट है। सबसे पहला है प्रोस्पेक्टस फॉर हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट मींस ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है। इंटरनेशनल जब बिजनेस में हम जाते हैं, अगर लॉस के चांसेस हैं तो प्रॉफिट के भी चांसेस क्या है, ज्यादा है। मींस हम इसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। Generally, international business is more profitable than the domestic business. When the price in the domestic market are low, then the firm can sell at high prices in the international market in the country where prices are high. Means higher profit आप कैसे जनरेट कर पाएंगे? कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम यहाँ बना रहे हैं, मान लीजिए हम लोग, हमारा ये होम कंट्री इंडिया है, हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया उसकी डिमांड यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, उसके प्राइस यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए, जिसका हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हम कहाँ पे चले गए, इंटरनेशनल मार्केट में चले गए। मींस हमने किसी और देश में जाके बिजनेस क्या करना शुरू कर दिया, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का रेट क्या था, ज्यादा, प्राइस क्या था, ज्यादा, तो हमें क्या मिलेगा, हायर प्रॉफिट मिलेगा, हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज्यादा। तो ये किसके वजह से हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस वजह से ही हुआ, कि अगर हमारे प्रोडक्ट की कीमत यहाँ पे नहीं मिल पा रही, इंडिया में अगर हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, डिमांड उसकी कम है, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन। कंपनीज इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल ट्रेड इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी विद इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, दिस फर्म कैन गेट बेनिफिट ऑफ लार्ज प्रोडक्शन इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब मान लीजिए इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन में क्या होगा, कि हमने यहाँ पे बताया था बेनिफिट्स ऑफ नेशन में कि आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप देखिए, जो जरूरी नहीं है कि कोई इंटरनेशनल बिजनेस ही करता हो, वो होम कंट्री में पहले बिजनेस कर रहा होगा, फिर कहाँ पे कर रहा होगा, इंटरनेशनल मार्केट में ही गया होगा, तो उसको प्रोडक्ट कहाँ पे बेचने पड़ेंगे, दो जगह बेचने पड़ते हैं। तो जब आप इस इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं तो प्रोडक्शन आपको क्या करना पड़ता है, ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपने कोई चीज, मान लीजिए 10 लाख की कोई मशीन खरीदी, उससे आप चाहे 1000 प्रोडक्ट बनाएं या 1 लाख प्रोडक्ट बनाएं, मशीन तो उतने की थी, उस पे खर्चा तो दोबारा नहीं लगेगा 10 लाख। तो आप, वो कहता है कि जितना आप प्रोडक्शन करते चले जाते हैं उतनी उसकी लागत क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। देखिए, दो कॉस्ट होती है, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा, दो कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। दो खर्चे आते हैं। फिक्स कॉस्ट में जैसे ये है कि मान लीजिए मैंने कोई मशीन लगाई, क्या लगाई, मशीन या बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग या प्लांट लगाया, ये मैं एक बार ही लगाऊंगा, अब इसको मैं कितना ही यूज कर लूं, ये तो मेरा एक बार ही पैसा चला गया। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जैसे रॉ मटेरियल भी, आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना आपका खर्चा क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या कैपेसिटी कैसे बढ़ रही है, आपने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने से आपकी जो लागत आ रही है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपने 1000 प्रोडक्ट बनाया, तो उसकी कीमत मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट की कितनी रखी, 100 रुपए। आपने 1 लाख प्रोडक्ट बनाया, कितना प्रोडक्ट बनाया, 1 लाख, तो जो आपकी 100 रुपए कॉस्ट थी वो कितनी घट के कितनी हो गई, 80 हो गई या 90 हो गई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने से, प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट क्या हो जाती है, कम आती है, लागत उसकी क्या आती है, कम आती है, खर्चा कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन मींस अब आप अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करके आप अपने प्रोडक्ट का रेट क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं। मैं फिर पढ़ देता हूं, आपको समझ आए। कंपनी इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन मींस जो कंपनीज, जो फर्म या जो बिजनेसमैन किसमें जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस में जुड़ा है, वो विद इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, वो अपना प्रोडक्शन क्या करेगा, बढ़ाएगा। एंड टू गेट द बेनिफिट ऑफ लार्ज प्रोडक्शन, उसे क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, इसका बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस चीज को बनाने की लागत क्या होती चली जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आया? आप कोई भी मशीन खरीदेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रैक्टर की बात करते हैं हम लोग, मान लो मेरे पास 10 एकड़ है, मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा, एक ट्रैक्टर की कीमत कितनी है, 10 लाख, एक बार लगाया, अब मैं उसे 10 एकड़ में चलाऊं या 100 एकड़ में चलाऊं, 10 लाख तो एक बार ही गया, अब मैं जब 10 एकड़ से 100 एकड़ में चला जाऊंगा या 50 एकड़ में चला जाऊंगा, तो जो कीमत है उसकी क्या होती चली जाएगी, प्रोडक्शन की कम हो जाएगी, लागत क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि मैंने एक बार ही 10 लाख लगाया, बार बार तो 10 लाख लगाऊंगा नहीं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि लागत क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है
व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्ट बिकम सैचुरेटेड इन द डोमेस्टिक। अब ग्रोथ कैसे होगी? अभी जैसे इसमें प्राइस की बात की थी, प्रॉफिट की थी, मान लीजिए हमारे कंट्री में जिस चीज का रेट कम है हम उसे कहाँ ले जाएंगे? इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएंगे, और जब कोई चीज हमारी महंगी बिकेगी तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ ऐसे होगी, मान लीजिए जो चीज हम यहाँ बना रहे हैं उसकी डिमांड यहाँ पे क्या हो गई? कम हो गई, लोगों ने यूज करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल विदेशों में ज्यादा होता है, उस दिन भी मैंने बताया था विदेशों में जो चीजें यूज होती हैं वो एक जो चीज यूज करते हैं वो 3 या 4 साल, 2 या 3 साल, इससे ज्यादा दिन वो यूज उसको नहीं करते। उसके बाद वो क्या करते थे? दूसरी चीज परचेस करते, कोई नई चीज आती है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं? जो चीज वहां डिमांड नहीं है, मान लो जिस चीज की डिमांड जापान में नहीं है, उस चीज को वो कहाँ बेचेंगे? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जहां पे उस चीज की क्या थी? डिमांड थी, मींस उनका प्रोडक्ट अपने आप बिकने लगेगा। ग्रोथ कैसे हो गई? जिस जैसी डिमांड कम हुई, डिमांड कम होने का मतलब है हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? लॉस। और जिस कंट्री में हमारी जिस प्रोडक्ट की क्या है? डिमांड है, हम उसमें जाके बेचेंगे तो हमारा क्या होगा? बेनिफिट, मींस हम और ज्यादा क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, हमारी डिमांड डे बाय डे क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें है when the demand of the product start become saturated in the domestic country, then such firm can enhance their business by approaching the international market. This is the main motive for the many MNCs लिखा हुआ है, इसका मतलब है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी मींस जो एक देश से ज्यादा देशों में बिजनेस करती हैं, वो कौन सी कंपनी कहलाती है? मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे हमारे यहाँ पे रिलायंस, टाटा, बिरला, ये जरूरी इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है, ये वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में जाके बिजनेस कर रहे हैं इन द मार्केट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट आ जाता है वे आउट फ्रॉम द इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। एक और फायदा मिल जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जाइए होने से मींस अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए बरेली में, एग्जांपल है, आप काम कर रहे हैं बिजनेस बरेली, बरेली में कंपटीशन इतना हो गया, कंपटीशन का मतलब मींस आप जैसा बिजनेस और बहुत सारे लोग करने लग गए, तो आपको आपका प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती चली जा रही? धीरे धीरे कम होती चली, कंपटीशन क्या है? बहुत ज्यादा। अब मैं बरेली से कहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा? किसी और शहर में चला जाऊंगा, भाई बरेली से मेरा काम नहीं चलता, बरेली में मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा, तो मैंने बरेली से शिफ्ट कहाँ कर लिया? बॉम्बे कर लिया, दिल्ली कर लिया, या लखनऊ कर लिया, या शाहपुर कर लिया, किसी और स्टेट में चला जाऊंगा या किसी शहर में चला जाऊंगा। तो मतलब क्या है कि जहां कंपटीशन ही तो कम करना है, इंटरनेशनल मार्केट का फायदा क्या मिलेगा? आपको लगता है कि आपके देश में आपकी कंपनी के साथ कंपटीशन क्या है? बहुत ज्यादा, मींस यहाँ पे कंपटीशन क्या है? बहुत ज्यादा। कंपटीशन का मतलब जानते हैं? मींस मान लीजिए ये बुक बिजनेस वाली बुक है, ऐसे ही 8-10 जो है प्रोड्यूसर और बुक्स बनाते हैं ऐसे ही, तो जरूरी नहीं कि सारी बिकेंगी, ठीक है, कंपटीशन क्या हो गया? ज्यादा हो, कंपटीशन ज्यादा मींस अब टीवी की बात कर लेते हैं, सैमसंग का आता है, एलजी का आता है, सोनी का आता है, सभी में आपस में क्या है? कंपटीशन। तो डोमेस्टिक में जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो बिजनेसमैन कहाँ चला जाता है? इंटरनेशनल मार्केट में चला जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को इजीली नहीं बेच पा रहे हैं, तो हम कहाँ चले जाएंगे? इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएंगे, जहाँ पे हमारा इजीली क्या हो जाएगा? गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, सेल होने लगेगी। तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है, वे आउट फ्रॉम द इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन से भी हमें इंटरनेशनल मार्केट में हम जब चले जाते हैं तो इसका हमें क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट के होने की वजह से ही हमें ज्यादा लॉस नहीं होता। So next है improving the business vision. The vision to become international comes from the urge to grow. Company gets strategy and technology advantage by going the international market. Many companies, including its their main objective and strategies. अब जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है? आप नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आप दूसरे लोगों को भी देखते हैं कि वो किस तरह से बिजनेस करते हैं। इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में कैसे बिजनेस होगा, यहाँ के लोग कैसे हैं, इनके साथ कैसे डीलिंग की जाएगी। जब आप दूसरे देशों में जाते हैं तो आपने देखा होगा ना, घर वाले भी कहते हैं कि अरे बाहर घूमो, थोड़ा सीखोगे। सीखो का मतलब है लोगों से अच्छी बातें आप सीखेंगे, लोगों का व्यवहार कैसा है, बोलचाल कैसी है, किस तरह से वो बिजनेस करते हैं। ऐसे ही बिजनेस में होता है कि जब आप इंडिया के कल्चर से आप फैमिलियर हैं, आपको पता है यहाँ पे कैसे बिजनेस होता है, किस चीज़ की डिमांड है,
जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो वहां से भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं और कैसे बिजनेस किया जाता है, सारी ट्रिक्स और स्ट्रेटजी वहां पे अपनाते हैं। इसका भी आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मींस आपको बिजनेस करना कैसे किया जाता है, बिजनेस में और कैसे बढ़ाया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ये सारी आप चीजें कहां से सीख के आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट से सीख रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, in this video we complete the topic benefits to the farm. In the next video we discuss about the next topic.